नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ और आप मेरे साथ बने हुए हैं फिल्म बीबो पर। आज हम बात करने वाले हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बिहार से बॉलीवुड तक के सफर के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार में हुआ था। उनकी बहन श्वेता सिंह कृति बताती हैं कि कैसे उनके जन्म से पहले उनके बड़े भाई की मृत्यु महज 1.5 साल में हो गई थी, जिसके बाद उषा सिंह और किशन कुमार चाहते थे कि उनके घर एक बेटे का जन्म हो। उन्होंने 2 साल तक लगातार पूजाएं अर्चनाएं की थीं, जिसके बाद दिवाली के दिन सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता का जन्म हुआ था। श्वेता के जन्म के 1 साल बाद 21 जनवरी 1986 को सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में आए थे। सुशांत सिंह राजपूत को बचपन से ही लोग बहुत पसंद करते थे, उनकी तरफ आकर्षित हो जाया करते थे। उनकी मुस्कुराहट और उनकी आंखों को देखकर लोग मोहित हो जाते थे। सुशांत सिंह राजपूत को बचपन में उनके घर वाले गुलशन कहा करते थे। सुशांत सिंह राजपूत बचपन से ही पढ़ने लिखने और हर चीज़ में इतने अच्छे थे कि उन्हें ऑलराउंडर कह सकते हैं, और वो एक आदर्श बेटे थे। हर भारतीय माँ बाप जिस बेटे की उम्मीद करता है, बिल्कुल वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की जो शुरुआती पढ़ाई थी वो सेंट कैरन हाई स्कूल बिहार में हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी माँ की मृत्यु हुई और फिर वो सब दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद में उन्होंने कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। वहीं वहां की एक दोस्त आरती बताती हैं कि मैं पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती थी, लेकिन सुशांत ऐसा नहीं करते थे। वो खुश रहते थे, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छे से प्रदर्शन करते थे। वहीं वो ये भी बताती हैं कि जब फेयरवेल पास आने वाला था और सुशांत और हम सभी को जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले आते हैं उन्होंने लिफाफे दिए थे और फॉर्म्स दिए थे, तो उन्होंने मेरे लिफाफे पर ऑटोग्राफ दिया था और मुझे दे दिया था, जिस पर मैंने उनसे कहा था कि अपना लिफाफा मुझे दे दें और ये वाला खुद ले लें। तो उन्होंने कहा था कि इस लिफाफे को संभाल कर रखना, क्योंकि आगे चलकर लाइन में लगने पर भी तुम्हें ये नहीं मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत ने ये बात साबित भी की थी। वहीं 12वीं खत्म होने के बाद में उन्होंने 11 इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किए थे। सुशांत सिंह राजपूत की AIEEE में रैंक 7वीं थी। वहीं उन्होंने जो ओलंपियाड्स होते हैं, नेशनल ओलंपियाड फॉर फिजिक्स में वो विजेता रहे थे, विनर थे वो उस एग्ज़ाम के, और वो एक तरीके से साइंस को जी रहे थे, क्योंकि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। वो साइंस में जी रहे थे, लेकिन उनका दिल कहीं ना कहीं आर्ट्स के लिए धड़कना शुरू हो चुका था, यानी कि कला के लिए। कला के क्षेत्र में वो जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शामकदार का जो डांस एकेडमी है वो ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद उन्होंने बैरी जॉन्स की थिएटर क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। वो एक्टिंग भी सीख रहे थे और डांस भी सीख रहे थे। उन्हें स्टैंडर्ड डांस ट्रूप का हिस्सा बना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में बैकग्राउंड डांसर की तरह डांस किया था। उसके बाद उन्होंने 2006 के कॉमनवेल्थ जो गेम्स थे उनमें भी परफॉर्म किया था। सुशांत सिंह राजपूत ने फिर रुख किया मुंबई का। उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तीसरे साल के बाद छोड़ दी और वो पहुंच गए मुंबई ऊंची उड़ान भरने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत ने वहां पर नादिरा बाबर्स एकजुट थिएटर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्हें मिला नेस्ले मंच का कॉमर्शियल। उस कॉमर्शियल के बाद में सुशांत सिंह राजपूत को लोग पहचानने लगे थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को उसके बाद मिला उनका टीवी पर ब्रेक, जो था किस देश में है मेरा दिल। किस देश में है मेरा दिल में उनका किरदार सहायक ज़रूर था, लेकिन उसकी छाप बहुत बड़ी थी। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। किरदार था प्रीत जुनेजा का। उनको वहाँ से एकता कपूर ने बेहद पसंद किया और उनके अंदर उनको पवित्र रिश्ता का मानव नजर आने लगा और उन्हें कास्ट कर लिया गया पवित्र रिश्ता के लिए, जिसमें उनका किरदार था मानव का। मानव का किरदार के बारे में वो कहते हैं कि जब उन्हें ये मिला तो वो किस देश में है मेरा दिल की भी शूटिंग कर रहे थे और दोनों शूटिंग एक साथ चल रही थी। और एक वक्त ऐसा था कि उन्हें 18 से 19 घंटे हो जाते थे काम करते हुए, तो वो कभी कभी भूल जाते थे। वो हंसते हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जब शूट कर रहा होता था तो मैं भूल जाता था कि मैं प्रीत के किरदार में हूँ या मानव के किरदार में हूँ। फिर मैं क्रू को देखता था, फिर मैं सोचता था अरे मैं मानव के किरदार में हूँ। इतनी मेहनत की थी उन्होंने मानव की तरह और प्रीत की तरह, और उसके बाद वो शिखर पर पहुंच गए थे। 2 साल पवित्र रिश्ता में काम करने के बाद में पवित्र रिश्ता सफलता की जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और मानव शिखर पर थे टीवी में, लेकिन उस वक्त उन्होंने टीवी छोड़ने का फैसला कर लिया क्योंकि वो रुख करना चाहते थे बॉलीवुड की तरफ।
वो चाहते थे फिल्मों को समझना, उन्हें पढ़ना और किरदारों को जानना। इसीलिए उन्होंने UCLA में फिल्म मेकिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। सुशांत कहते हैं कि उसी दौरान मुझे अभिषेक कपूर की काय पोछे भी मिली। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उस वक्त मिलेगी, पर 6 महीने वो बीच में कुछ नहीं कर रहे थे, उसके बाद में उन्हें काय पोछे मिली थी। वो कहते हैं कि अभिषेक कपूर ने मुझे काय पोछे में पवित्र रिश्ता की वजह से नहीं लिया था या किसी मेरे पुराने काम की वजह से नहीं लिया था, उन्होंने उस ऑडिशन क्लिप की वजह से लिया था जो मैंने ऑडिशन के दौरान अभिषेक कपूर के लिए दी थी जब काय पोछे के वो ऑडिशन में गए थे। वो ये भी बताते हैं कि जब वो काय पोछे के ऑडिशन में गए थे तो उस दौरान राजकुमार राव भी वहाँ पर थे और अमित साध भी थे, तो तीनों की केमिस्ट्री होनी थी, क्योंकि वही केमिस्ट्री, वही दोस्ती काय पोछे में दिखनी थी। तो इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि वो केमिस्ट्री थी और वो ऑडिशन का क्लिप जिसने मुझे काय पोछे दिलाई थी। वहीं अभिषेक कपूर को ये पता भी नहीं था कि मैं पवित्र रिश्ता में काम कर चुका था या मैं इतना घर घर में लोग मुझे जानते थे। उन्हें पता चला जब शूटिंग के दौरान पर लोग मेरे साथ में तस्वीर खिंचाने आते थे, तो उस वक्त अभिषेक मुझसे कहते थे कि अरे यार तुम तो फेमस हो। ये बात वो एक इंटरव्यू में बताते हैं। वहीं वो ये भी कहते हैं कि काय पोछे तक का जो सफ़र था, जब सुशांत सिंह राजपूत काय पोछे तक पहुंच गए, तो वो उसके लिए कहते हैं कि उन्होंने किसी सही या गलत रास्ते को नहीं चुना, उन्होंने खुद एक रास्ते को सही किया है। उन्होंने हैबिट ऑफ हैप्पीनेस की बात कही थी, जो कह सकते हैं एक रास्ता था जो उन्हें बिहार से बॉलीवुड तक ले आया था। यानी कि वो कोई भी गोल जिसको वो अचीव करना चाहते थे, उसको खुशी उनकी महज कुछ पलों की होती थी जब वो उसे अचीव कर लेते थे। तो सुशांत का ये कहना था कि हर वक्त आपके गोल होने चाहिए, हर रोज़ आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, ताकि आपकी जो खुश रहने की एक आदत बन जाए। और वही हैबिट ऑफ हैप्पीनेस थी जिसने सुशांत को बिहार से बॉलीवुड तक, काय पोछे तक पहुंचाया था। इससे आगे के सफ़र से भी आपको रूबरू कराएंगे। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ फिल्म बीबो पर।